तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको कैबिन क्रू के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि कैबिन क्रू कैसे बनते हैं, इसके लिए आपको कौन सा कोर्स करना होता है, इसके लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, इसके साथ साथ आपकी हाइट कितना होना चाहिए, कौन सा कोर्स करना होता है, कहाँ से ट्रेनिंग लेनी होती है और सैलरी कितनी मिलती है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि करियर से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो आपको मिलती रहती है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैबिन क्रू क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। दोस्तों फ्लाइट में जहां पर यात्री बैठते हैं उस स्थान को कैबिन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सभी फ्लाइट में यात्री बैठने के लिए कैबिन होता है और यात्रियों की सेवा या फिर कैबिन की रक्षा करने के लिए वहां पे कर्मचारी काम करते हैं, और जो कर्मचारी वहां पे काम करते हैं उन्हें ही कैबिन क्रू के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कैबिन क्रू उस व्यक्ति को कहते हैं जो फ्लाइट या फिर जो एयरलाइंस होती है उसमें जो यात्री सफ़र करते हैं उनको आरामदायक या फिर यात्रियों को सर्विस करने के लिए जो भी उनको काम होता है, यानी कि कोई भी उन्हें प्रॉब्लम होने पर, यानी कि उनके सामानों की रक्षा करने के लिए, उनकी जो भी ज़रूरतें होती है उनको पूरा करने के लिए कैबिन क्रू ही वहाँ पे काम करती हैं और उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं एयर होस्टेस और कैबिन क्रू में। दोस्तों जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं उनको एयर होस्टेस कहा जाता है और जो मेल कैंडिडेट होते हैं उन्हें कैबिन क्रू के नाम से जाना जाता है। अब आप समझ गए होंगे कैबिन क्रू और एयर होस्टेस के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप एक कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक योग्यता क्या होनी चाहिए। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप एक कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आप किसी भी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना ग्रेजुएशन पूरा कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप 12th के बाद आप कैबिन क्रू के कोर्स को कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप कैबिन क्रू के कोर्स को करेंगे तो आपको जॉब मिलने में प्राथमिकता मिलती है, यानी कि आपके जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको कैबिन क्रू के बारे में उनका काम क्या होता है इसके बारे में आपको कैबिन क्रू के कोर्स में आपको अच्छी तरीके से सिखाया जाता है। तो आप 12th के बाद या फिर अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद आप कैबिन क्रू के कोर्स को कर सकते हैं। दोस्तों एक कैबिन क्रू बनने के लिए जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप इंटरनेशनल जो भी एयरलाइंस होती हैं उसमें जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हाईएस्ट आपकी एज लिमिट है वो 35 वर्ष भी होती है, यानी कि 18 से 35 वर्ष के बीच में भी अगर आपकी उम्र है तो फिर भी आप एक कैबिन क्रू बन सकती हैं। दोस्तों एक कैबिन क्रू के बनने के लिए आपको शारीरिक रूप से आपको फिट होना चाहिए, मानसिक और शारीरिक रूप से फिट होने चाहिए, और आपके शरीर पर कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप ड्रेसेस जो पहने कैबिन क्रू का तो उसमें आपको जो ड्रेसेस को पहनने के बाद आपका कोई भी टैटू दिखना नहीं चाहिए, यानी कि अगर हो भी टैटू तो आपका हाइड होना चाहिए, यानी कि आप जो कैबिन क्रू का ड्रेस होता है उसे पहनने के बाद आपका जो टैटू है वो दिखना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश को आपको बात करना आना चाहिए। इसके साथ साथ आपको कैंडिडेट जो होना चाहिए वो गुड लुकिंग होना चाहिए, एक अच्छा दिखना चाहिए। इसके साथ साथ आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि लोगों से बात करने का आपको जो तरीका होना चाहिए वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको आराम से आप कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आप सीख सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से जाके। इसके साथ साथ आपको अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में जॉब करना चाहते हैं तो जो कैबिन क्रू बनने के लिए वहाँ पर आपका स्विमिंग भी आपको आनी चाहिए, यानी कि आपको तैरना भी आना चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स में, एयरलाइंस में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो ये सारा आपके पास योग्यता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए यदि आप एक कैबिन क्रू बनना चाहते हैं। दोस्तों आपकी हाइट की बात करें तो हाइट में आपकी जो, यदि आप मेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप फीमेल है तो आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए यदि आप एक कैबिन क्रू बनना चाहते हैं। इसके साथ साथ आपकी आंखें एकदम स्वस्थ होनी चाहिए, 6x6 या फिर 6x9 आपकी आंखें होनी चाहिए। तो ये सारा आपका हो गया आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट, यानी कि शारीरिक योग्यता। अब बात कर लेते हैं कि 12th से लेके एक कैबिन क्रू बनने तक क्या क्या करना होता है। आइए पूरी डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। दोस्तों एक कैबिन क्रू बनने के लिए सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th आपका किसी भी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है। इसके बाद आप चाहें तो अपना ग्रेजुएशन पूरा कर सकते हैं, या फिर 12th के बाद भी या फिर ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद भी आपको कैबिन क्रू के कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना होता है। दोस्तों अगर आप कैबिन क्रू के कोर्स को कर लेते हैं तो आपको जॉब मिलने में आपको प्राथमिकता मिलती है और आसानी से आप जॉब वहाँ पर पा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपको कैबिन क्रू के जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। दोस्तों अगर आप एयरलाइंस कंपनियों में समय समय पर वैकेंसी निकाली जाती है, या फिर जो भी एयरलाइंस होती हैं या फिर डोमेस्टिकल हो गई या फिर इंटरनेशनल हो गई, उनके द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है कैबिन क्रू की, तो उसको आपको समय समय पर उस पर पता करना होता है और आपको जाके अप्लाई करना होता है जॉब के लिए। जॉब के लिए जैसे ही आप अप्लाई करेंगे उसमें सबसे पहले आपका लिया जाएगा इंटरव्यू को अगर आप क्लियर कर लेते हैं इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें आपकी हाइट वगैरह मेजर की जाएगी। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट भी वहाँ पे होता है कि आपको कोई भी बड़ी बीमारी तो नहीं है, आप फिजिकली और मेंटली रूप से फिट है या फिर नहीं, ये भी आपका मेडिकल टेस्ट में आपका क्लियर किया जाता है। इसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन
डिस्कशन होता है, यानी कि ग्रुप डिस्कशंस और स्किल टेस्ट आपका लिया जाता है। इसके साथ साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी टेस्ट किया जाता है। बेसिकली इसमें आपका कराया जाता है कि आपको चेक किया जाता है कि आप लोगों से बात करने का आपका तरीका कैसे है, आप लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, लोगों के साथ आप कैसे ट्रीट करते हैं, ये सारा आपको वहाँ पे चेक किया जाता है ग्रुप डिस्कशन, स्किल टेस्ट और कम्युनिकेशन स्किल्स में। दोस्तों इसको आपको क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है। 3 महीने या फिर 6 महीने की आपको ट्रेनिंग वहाँ पे दी जाती है। इसके बाद आप एक कैबिन क्रू बन जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एक कैबिन क्रू बनने का। अब आप ये बात कर लेते हैं कि यदि आप एक कैबिन क्रू बन जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों अगर हम बात करें इनकी सैलरी की, तो यदि आप डोमेस्टिकल एयरलाइंस में जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से 50,000 रुपये मंथली हो सकती है। वहीं अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी 70,000 रुपये से 1 लाख रुपये प्रति मंथ हो सकती है। एक कैबिन क्रू बन के आप आसानी से 70 से 1 लाख रुपये कमा सकते हैं इंटरनेशनल एयरलाइंस में। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि 12th पास करने के बाद आप कैबिन क्रू कैसे बन सकते हैं, इसके लिए कौन सा कोर्स करना होता है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, आपकी हाइट कितना होना चाहिए, क्या क्या आपको कराया जाता है, इंटरव्यू कैसे लिया जाता है आपका, और ग्रुप डिस्कशन वगैरह के बारे में सारी जानकारी दे दी है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।